आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में पुलिस यौम शहीदा के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम। शहीद पुलिस अहलकारों की खिदमत को पेश किया गया खिराज। जश्न मिलादुन्नबी के ज़िमन में आदाब को मलहूज रखा जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बल्लागुड़े में मुनक्किदा राशन तकसीम तकरीब से किया खिताब। सहाबा इकराम ने सीरत तैयबा का अमली नमूना दुनिया के सामने पेश किया। तामीर मिल्लत के जलसे यौम सहाबा से उलमा इकराम और अकाबिरीन मिल्लत का खिताब। कीड़े मार अदविया की दुकानात पर विजिलेंस ओहदेदारों के धावे। मिलावटी केमिकल जब्त, 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरा राजन ने गोशा महल में मुनक्किदा पुलिस यौम यादगार शहीदान के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने परेड को सलामी दी और पुलिस अहलकारों की खिदमत को ज़बरदस्त खराज पेश किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अमन की बरकरारी को मुमकिन बनाने के लिए पुलिस के नौजवान अपनी जानें देने तक पीछे नहीं हटते। गवर्नर ने पुलिस शहीदान मार्ग के पास फूल माला भी पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP M महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस महकमे के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सर ओके सर, कैमरा वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने यौम पुलिस यादगार शहीदान के मौके पर रियासत तेलंगाना के लिए खिदमत अंजाम देते हुए शहीद हुए पुलिस अहलकारों के खिदमत को ज़बरदस्त खराज पेश किया है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आला इस मौके पर उन तमाम पुलिस शहीदों को याद करते हैं और उनकी खिदमत को खराज पर पेश करते हैं जिन्होंने अपनी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानें कुर्बान दी हैं। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत महकमे पुलिस में इस्लाहात और उनकी भलाई के लिए कई इक़दामात में मसरूफ़ है। कुल मिसाल मुस्लिमीन के कायद मुखन्ना और सदरनशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने मिलाद जुलूस में किए जा रहे तमाशों पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मिलाद को सही तौर पर मनाने का तरीक़ा गुरबा व मसाकीन में खाना खिलाना है। अकबरुद्दीन ओवैसी हल्क़े असम्बली चंद्रायनगुट्टा के असातिज़ा में राशन और इमदादी रकम तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। खानगी स्कूल और दीनी मदारिस के असातिज़ा के अलावा चंद्रायनगुट्टा हल्के के जूनियर और डिग्री कॉलेज के वो तलबा जिनकी वालिदा या वालिद कोविड की वजह से इंतकाल हुआ है, उन्हें भी रकमी इमदाद दी जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो आपसी भाईचारे को कायम रखें और एक दूसरे की इमदाद को वक्तन फ़वक्तन यकीनी बनाएं। इस मौके पर नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दो है, एक नहीं है। आप लोग तशरीफ रखिए, वो टोकन लीजिए और पैसा दे रहे हैं ना दे रहे हैं, कहाँ से पढ़ लें।
कि मेरा जश्न मनाने का तरीका यह है, मेरा जश्न मनाने का तरीका नाच गाना नहीं है, मेरा जश्न मनाने का तरीका सिर्फ रोशनियों से मुनव्वर करना नहीं है, मेरा जश्न मनाने का तरीका यह है कि उन मुदर्रिस को वो तालीम देने वाले असातिज़ा की मदद करके मैं जश्न मनाऊं। मेरा तरीका सिर्फ मोटरसाइकिलों पे घूमकर जश्न मनाना नहीं है, मेरा तरीका यह है जश्न मनाने का। यह पैगाम मैं देना चाहता हूं। आज अफसोस भी होता है देखकर कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। हर कोई कहता है कि हमारी हक तलफी हो रही है, हम पे जुल्म हो रहा है, हम गुर्बत का शिकार हैं, हम मुफलिसी का शिकार हैं, हम परेशान हाली का शिकार हैं। लेकिन आज मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। अगर हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद कैसे करेगा। जहां जहां भी मैं उन जश्न मनाने वाले असहाब से अदबन दरखास्त करता हूं कि अपने जश्न का हिस्सा यतीमों की मदद से भी कीजिए, अपने जश्न का हिस्सा बेवाओं की मदद के जरिए भी कीजिए, अपने जश्न का हिस्सा मजलूम की मदद करने में भी कीजिए, अपनी जश्न का हिस्सा भूखे को खाना खिलाने का भी बनाइए, अपने जश्न का हिस्सा आप बेरोजगार को रोजगार अता करना, यह भी जश्न का हिस्सा बनाइए। पुलिस यौम यादगार शहीदान के मौके पर गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब से रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा DGP M महेंद्र रेड्डी और दीगर ने भी खिताब किया। नाज़रीन ग्रामी, इन सियासी खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोशा महल में मुनक्किदा यौम शहीदां से खिताब किया और पुलिस की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश करते हुए उन्होंने बताया कि समाज में अमन की बरकरारी में पुलिस अहम रोल अदा करती है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुलाजमीन और होमगार्ड्स ने कोरोना वबा के दौरान अपनी खिदमात अंजाम दी, जबकि 22 पुलिस मुलाजमीन और 10 होमगार्ड्स की कोरोना के दौरान मौत वाक़ई हुई। उन्होंने शहीदान मार्ग पर फूल मालाएँ पेश की। इस तकरीब को DGP महेंद्र रेड्डी ने भी खिताब करते हुए पुलिस मुलाजमीन की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। సమర్చుకుంటున్నాం మన భవిష్యత్తు కోసం, మన భద్రత కోసం, మన స్వచ్ఛ కోసం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా ఎదురో పోలీసు ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు, ఇంకా చేస్తున్నారు। ఆ త్యాగదనులకు మనం అంతా రుణపడి ఉన్నాము। ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా 300 DGP महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 21 अक्टूबर को यौम शहीदां पुलिस इसलिए मनाया जाता है जब 1959 में हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर 377 पुलिस मुलाजमीन ने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और नक्सलिज्म से निपटने में पुलिस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमन व कानून को बरकरार रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 15 लाख CCTV कैमरों की ज़रूरत है। DGP ने कोविड के दौरान फौत होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को भी खिराज पेश किया। పోలీసు అమరవీరుల స్మారక స్తూపాన్ని నిర్మించుకొని ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 21వ తేదీన స్మృతి పెరేడ్ నిర్వహిస్తూ వారికి వినమ్రంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాం। తీవ్రవాదం, ఉగ్రవాదం, మతతత్వ ధోరణిలో సంఘ విద్రోహక శక్తులు అసాంఘిక శక్తులను
వ్యవస్థీకృత నేరస్తులను ఎప్పటికప్పుడు ఎదుర్కొంటూ ప్రాణాలను ఫనంగా పెట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం 377 మంది పోలీసులు వీరమరణం పొందడం జరిగింది. रियासत तेलंगाना में 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंटर साल अव्वल के इम्तहानात के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने आज मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर तालीम ने बताया कि 25 अक्टूबर से इंटर साल अव्वल के इम्तहानात का आगाज़ होगा। कोरोना की वजह से प्रमोट किए गए तलबा के लिए फ़र्स्ट ईयर का इम्तहान हो रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना से पैदा सूरत हाल को देखते हुए इम्तहानी मराकज़ की तादाद 1750 की गई है। 25,000 इन्विजिलेटर्स का तक़र्रुर किया गया है। इम्तहानी मराकज़ में आइसोलेशन रूम भी क़ायम किए गए हैं। उन्होंने तलबा से 1 घंटा कबल इम्तहानी मराकज़ पहुँच जाने की अपील की है। उन्होंने इम्तहानात के दौरान खानगी कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से अदम ताउन पर भी नाराज़गी का इजहार किया। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने जमीकुंटा और दीगर मंडल्स में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत ने आवाम की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात किए हैं, जबकि ई राजेंद्र ने हुज़ूराबाद असम्बली हल्के की तरक्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से मुल्क और रियासत की आवाम माली मुश्किलात से दो चार हैं। अगर ई राजेंद्र को कामयाब बनाया गया तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। అయితే ఒక్క ముచ్చట మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎన్నికల్లో అందరూ చెప్పింది వినాలి. ఏ తోవల పోతే మనకు పని అవుతుంది, మనకు అన్నం పెట్టే చెయ్యేది, కష్టంలో మనం నిన్నటిదాకా ఆదుకున్న పార్టీ ఏది, రేపు మనను కాపాడగలిగేటోళ్ళు ఎవరు మంచికి చెడుకు అని ఆలోచన చేయాలి. అంతే తప్ప 4 కాయగొరుకుడు మాటలు చెప్పో, మొసలు కన్నీరు గార్చి ఏడ్చి 4 డైలాగులు కొడితే అది కడుపు నింపది. మీరు వినండి, నేను చెప్పిన విషయాల్లో న్యాయం ఉందా లేదా, వాస్తవం ఉందా లేదా, ఇది కరెక్ట్ అయితేనే మా పార్టీని रियासत भर में चंद दिन कबल तक जारी बारिश के बाद मौसमी बीमारियों बिलखुसूस डेंगू, मलेरिया और बुखार में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और रियासत भर के अजला और पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रा के कई मरीज़ शहर के सरकारी दवाखाने उस्मानिया, फीवर और गांधी हॉस्पिटल से रोज़ाना 4 ता 5,000 अफराद आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू हो रहे हैं। इसके अलावा शहर में कायम बस्ती दवाखानों में हर बस्ती दवाखाने में रोज़ाना 3 ता 400 अफराद रुजू हो रहे हैं। कई डॉक्टर्स ने रियासत बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद की आवाम से अपील की है कि वो अपने अपने इलाके जात और घरों को साफ़ सुथरा रखें और साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा जश्न उडमा का जामे हमदर्द दिल्ली में इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर मंचपारा महिंदर, मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत आयुष और महकमे बराए बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि आसिम अली खां एडवाइज़र यूनानी व डायरेक्टर CCRUM डॉक्टर वैद राजेश कोटच्चा, सेक्रेटरी वज़ारत आयुष हुकूमत हिंद डॉक्टर राजकुमार के अलावा हामिद अहमद, चांसलर जामे हमदर्द व सदर उडमा के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अलावाजी खूबसूरत जेविल की जानिब से मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया मुकाम हासिल करने वाली शख्सियतों में अवार्ड्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। लाजपत भवन ऑडिटोरियम में मुनक़िद इस अवार्ड तकरीब में सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद अमजद अली दवाखाना फैज़ यूनानी को रियासत तेलंगाना में उनकी तिबी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह है कि मोहम्मद अमजद अली शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में यूनानी अदवियात की तैयारी के लिए एक मुनफरिद मकाम रखते हैं।
साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की हमरा इंतखाबी मुहिम चलाते हुए टीआरएस कायदीन बिलखुसूस हरीश राव से सवाल किया कि उन्होंने दलित बंधु स्कीम बंद करवाई है, इसका सबूत पेश करें और इसकी वजाहत करें, और दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने से किसने रोका और क्यों वज़ीर आला अपने किए हुए वादे से मुनहरिफ हो गए, इसका जवाब दें। उन्होंने हुजूराबाद की आवाम को तयक़ुन दिया कि वो कामयाब होने के बाद हुजूराबाद की आवाम के दरमियान 24 घंटे मौजूद रहेंगे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने यौम यादगार शहीदां पुलिस के मौके पर शहीद पुलिस मुलाजमीन को खिराज पेश किया। CAR हेडक्वार्टर अंबरपेट और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस शहीदों की कुर्बानी अनमोल है और मुल्क उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने बताया कि आज का ये दिन उन पुलिस जवान और CRPF के फौजियों की शहादत पर मनाया जाता है जो 1959 में लद्दाख में चीनी फौज के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट के 16 पुलिस मुलाजमीन फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान चल बसे। उन्होंने ये भी कहा कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस फ्लैग डे के सिलसिले में मुसव्वरी, शॉर्ट फिल्म, तस्वीर कशी और साइकिल रैली के मुकाबले मुनक़िद होंगे। खून का अतिया कैंप, तहरीरी मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से शिरकत की अपील की है। कमिश्नर पुलिस ने खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद हुए अफराद और फौत होने वाले मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान को भी तहनीत पेश की। जमील अहमद गारी कुटुंबం राजेश्वरराव गारी कुटुंबం जमील अहमद गारी कुटुंबం थोड़ा इधर पलटो राजेश्वरराव गारी कुटुंबం पुलिस यादगारान शहीदां के मौके पर साइबराबाद कमिश्नरेट में भी एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और शहीद पुलिस अहलकारों की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने इस तकरीब की निगरानी की, जबकि पुलिस महकमे के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि रियासत भर में इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और शहीद पुलिस अहलकारों की खिदमत को खिराज पेश किया गया। వారి కుటుంబ సభ్యులకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండగా ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 21 పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినం జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 373 పోలీస్ విధి నిర్వహణలో అమరులయ్యారు. వారికి జోహార్లు. భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో 16,000 అడుగులు ఎత్తున్న రక్తం గడ్డకట్టే మంచు పర్వతాల మధ్య ఉన్న హాట్ స్ప్రింగ్స్ అమర జవాన్ల త్యాగాలు ప్రతీకగా మన మధ్యలో నిలిచి ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో ఆసులు బాసిన పోలీసులు స్మరిస్తూ ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ 21 పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినం పాటించడం ఈ పవిత్ర స్థలం నుంచే మొదలైంది. कुल में सादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में 12 रबीउल अव्वल की रात कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी निगरानी सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की, जबकि बैरूनी शोरा मंजर भोपाली, वाहिद अंसारी मालेगांव, डॉक्टर जलील बुरहानपुरी और ज़िया टोंकी ने अपना नातिया कलाम सुनाया और खूब दाद भी वसूल की। सरदार सलीम ने मुशायरे की कार्रवाई चलाई, जबकि कई मकामी शोरा ने भी अपना नातिया कलाम इस मुशायरे में पेश किया।
शहनशीन पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा सदर मजलिस इस्तक़बालिया जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और इस्तक़बालिया कमेटी रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गुनाहगारों के महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की। शाह कौनैन का जिस दम रुखे ज़ेबा देखा, शाह कौनैन का जिस दम रुखे ज़ेबा देखा, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, सब रसूलों के हवाले से अलग रखा है, सब रसूलों के हवाले से अलग रखा है। उसने कुरान में हर लफ्ज मुकम्मल करके, हर मरज की दवा से कह दूंगा, यानी सल्ले अला से कह दूंगा, यानी सल्ले अला से कह दूंगा। मान जा देख गर्दिशे दौरा, वरना मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाज ताजदारे दीनो दुनिया, अस्सलातु वस्सलाम हो करम हम पर हमेशा, अस्सलातु वस्सलाम ताजदारे। कुल मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 72वें जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में 13 रबीउल अव्वल की शाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर यौम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने की। मेहमान मुखर्रिर के तौर पर मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जलसे से खिताब किया। इलाहाबादी मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी निज़ामी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी और मौलाना मोहम्मद इस्सामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा ने भी इस जलसे से खिताब किया। मुखर्रीन ने सहाबा कराम की अज़मत और ईमानी कैफियत को बयान करते हुए बताया कि सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए सहाबा ने अपनी आखिरत भी संवारी है। शहनशीन पर सदर इस्तक़बालिया सैयद अनीसुद्दीन मोहम्मद खलीक़ुर रहमान के अलावा मोतमद अमूमी तामीर मिल्लत उमर अहमद शफीक, मोतमद इस्तक़बालिया मोहम्मद सैफुर रहीम कुरैशी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जैसे सहाबे किराम के ताल्लुक से कुछ लोग बकवास करते हैं और नादानी की गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि
अहले बैत ने और साहबे किराम ने इख्तिलाफ था, एक दूसरे से वो दूर रहा करते थे। और कुछ लोग तो आशराए मुबशरा कहते हैं कि वो 10 सहाबा जिनको रसूल पाक ने एक ही बैठक में जन्नत की बशारत दी, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने वैसे तो 300 के करीब सहाबा और सहाबियात को जन्नत की बशारत दी, लेकिन इन अशरे मुबशरा को एक ही हदीस में साफ साफ अंदाज से आपने बयान किया। इसलिए हमारे पास तमाम सहाबा काबिले मोहब्बत है, अफजलियत है, तमाम सहाबा अफजल है, और उनमें भी वो सहाबा अफजल है जो बैअतुर रिजवान में शरीक थे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में साफ फरमाया इज़ युबायिऊनका तहत शजरती, और आखिर में फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। उसके कुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और इसकी तकमील के लिए इक़दामात में भी मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाक़े मदीना नगर और सादत नगर का पैदल दौरा किया और वहाँ जारी ब्रिज के तामीरी कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और सरगम मस्सी कारकुनान भी मौजूद थे। मज़कूरा तरक्याती काम की लागत तकरीबन 64 लाख रुपए बताई गई है। किसी को न जाने याकूबपुरा असेंबली हल्के के बल्दिया डिवीजन रैन बाजार इलाके में हाफिज नगर और मदीना नगर के पास जो तरक्याती काम चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक वो तकमील को पहुंच चुका है। खुसूसन लंदन ब्रिज, तकरीबन फुट ओवर ब्रिज, ये दोनों ब्रिजेस का काम खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का अतराफ का काम बाकी है, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द तकमील पा जाएगा। और नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर तकरीबन 64 लाख की लागत से तमाम काम अंजाम पा रहे थे, जो आज करीबन ख़त्म है। 1-2 रोज़ के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। और चूँकि सब नमी है, कच्चा है, उसको रास्ता बंद कर दिए। थोड़ा हवा खाने के बाद उसका रास्ता भी खोल देंगे। हस्बे साबिक़ वहाँ से आमद रब्बी लोगों के लिए बहाल हो जाएगी। अब ये सब नगर में रिटर्निंग वाल का नाले की डिसल्डिंग का काम भी बाकी है, कल से उसका भी आगाज होगा। और जो घर बचे हुए हैं उसको भी डिमॉलिश करने के लिए एमआरओ जोनल कमिश्नर आके दौरा करेंगे। उन लोगों को बता देंगे कि इस पर परसों यहाँ डिमॉलिश होगा। उससे पहले वो लोग अगर डॉक्यूमेंट दिए तो ठीक है, नहीं तो एमआरओ के लोग आके पंचनामा करके वो डिमॉलिश कर देंगे। बहरहाल तरक्याती काम का सिलसिला ये बारिश से पहले कंप्लीट होने का था, लेकिन ओहदेदारों की लापरवाही की चीज में ताख़ीर हुई। आज देखते हैं के बात की खबर है। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से यौम उर्दू और यौम तालीम के ज़िमन में तहरीरी मुकाबले 7 नवंबर को मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के मुताबिक हाई स्कूल तलबा के लिए उन्वान अल्लामा इकबाल का पैगाम बच्चों के नाम दिया गया है, जबकि जूनियर और डिग्री कॉलेज के तलबा के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क व कौम की तामीर में हिस्सा और यूनिवर्सिटी कॉलेज और रिसर्च स्कॉलर ग्रुप के लिए उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज मसाल और इम्कानात उन्वान दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उर्दू अकेडमी की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उर्दू मस्कन वाक़े खिलवत में करवाए जा सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात मोबाइल नंबरात 9848116614 या फिर 9000006816 से हासिल की जा सकती हैं।
राजनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडी शीटर अब्दुल असगर उर्फ छोटू को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने एक एलामिया जारी किया, जिसके बाद रॉडी शीटर को जेल भेज दिया गया। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर वाक़े एक पब में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने बॉक्सर के साथ लड़ाई की। शराब के नशे में इसने बॉक्सर पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद जुबली हिल्स पुलिस को मुतल्ला किया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर मकाम वाक़े पर पहुंचकर इस शख्स को हिरासत में लिया और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। विकाराबाद से वाबस्ता विजिलेंस टीम ने कीड़े मार दवा की मुख्तलिफ दुकानात पर धावे किए। इन धावों के दौरान मिलावटी केमिकल्स को जब्त किया गया, जबकि इस सिलसिले में 2 अफराद को भी गिरफ्तार करते हुए केसेस दर्ज किए गए। इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया गया। आसमानगढ़ गांधीनगर में पिछले 1 साल से ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन कॉरपोरेटर के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तफसीलात के मुताबिक सईदाबाद डिवीजन के इस इलाके के इस मसले से मुतालिका कॉरपोरेटर को कई मरतबा वाकिफ करवाया गया, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकाला गया। बहुजन समाज पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रमेश ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई और बताया कि मुतालिका बीजेपी कॉरपोरेटर के अरुणा को इस सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी की गई, लेकिन इस मसले को हल नहीं किया गया और मकामी अवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बलदी आला हुदारों से फौरी तौर पर अपील की है कि इस मसले को हल करें। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में पुलिस यौम शहीदा के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम। शहीद पुलिस अहलकारों की खिदमत को पेश किया गया खिराज। जश्न मिलादुन्नबी के ज़िमन में आदाब को मलहूज रखा जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बल्लागुड़े में मुनक्किदा राशन तकसीम तकरीब से किया खिताब। सहाबा इकराम ने सीरत तैयबा का अमली नमूना दुनिया के सामने पेश किया। तामीर मिल्लत के जल से यौम सहाबा से उलमा इकराम और अकाबिरीन मिल्लत का खिताब। कीड़े मार अदविया की दुकानात पर विजिलेंस ओहदेदारों के धावे। मिलावटी केमिकल्स जब्त। 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।